और जिस चीज में हमने गलती की बेदाग निकल गया, दूसरा आदमी पा गया। ये सब 78 की घटनाएं हैं। जब हमको ऐसा आभास हुआ तब मुझे लगा कि नहीं, कोई और शक्ति है जो हमारे कर्मों के अलावा है। जी। अब मैं उस शक्ति के पीछे पड़ गया कि गर्भ में आने से अंतिम सांस तक किसी भी क्षण कुछ भी किसी के साथ घट सकता है, अर्थात एक क्षण भी कर्मों के आधार पर। हमारी महात्मा गांधी जी अहिंसा की बात करते थे, भगवान बुद्ध ने अहिंसा की ही बात की, टोटल सत्य अहिंसा की बात की। फिर हमारे यहाँ युद्ध क्यों हो रहे हैं? राम वन गए इसीलिए राम बन गए। राम वन ना जाते तो राम बन ना पाते। हरिओम नमः शिवाय। आज हमारे साथ हैं प्रयागराज में निवास करने वाले आचार्य हरि कृष्ण शुक्ल जी, जो विख्यात ज्योतिषाचार्य के साथ साथ अधिवक्ता हैं। पूर्ण रूपेण अपना जीवन समाज को समर्पित कर चुके हैं, बेबाकी हैं। खास बात यह है, वायुसेना से रिटायर्ड है और इन्होंने झूसी प्रयाग संगम तट पर अपना आश्रम बनाया हुआ है। आप शिव के भक्त हैं, शक्ति के उपासक हैं और देश विदेश में लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए इनके भक्त इनके अपने निवेदन पर इनको अपने यहाँ बुलाते हैं। आचार्य जी से आज हमारी जो मुलाकात है उसके विषय कई प्रयोजन हैं। आप पाखंडवादिता से दूर, वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित, शास्त्रोक्त को मानने वाले आचार्य जी, मैं आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। हरिओम जी। आचार्य जी, आप वायुसेना में भी हैं और आप वकील भी हैं, फिर अध्यात्म में कैसे? ये हमें जन्मजात प्राप्त है। जी। जब मैं 7 वर्ष का था जी। तो उसी समय हमारे जीवन में ये प्रश्न आया रखा था। जब एकांत में होता था जी। तो प्रश्न आता था कि अगर आत्माओं का जन्म इस पृथ्वी पर नहीं होता जी। तो हम लोग कहाँ जाते। ये प्रश्न मेरी 7 साल की अवस्था का है। ओके। कि अगर आत्माओं का जन्म नहीं होता तो जो पूरा पृथ्वी पर मानव जाति है, कैसे हम इसको बोध करते, कैसे पता लगता कि इस ब्रह्मांड में हम आए भी कि नहीं है। जी। तो मूलतः तत्व तो आत्मा है। जी। आत्मा ने जन्म लिया। ये हमारे 7वें साल के जी। प्रश्न के अनुभव, हमारे मतलब प्रश्न आते रहे हमारे मस्तिष्क। जी। एकांत प्रेमी मैं जन्म से ही रहा हूँ। जी। श्मशान में मैं स्नान करता था, जी। वृक्ष पर मैं पढ़ता था। जी। समाज से मैं बहुत दूर रहता था पूरे जीवन। जी। आर्थिक कमजोरियों के कारण हमने सेना ज्वाइन की। ओके। और के बाद बहुत ही मेरिट स्टार्टिंग से ही हमारा एक मानना रहा है जी। कि अगर हम आईएएस बनने के योग्य नहीं है जी। तो हम आईएएस नहीं बनना चाहते। मतलब हम हमारी एक ही चीज है जी। हम जो भी बोलेंगे जी। ये हमारा कंप्लीट अनुभव बोध होगा। जी। अगर अग्नि के बारे में बात करूंगा तो जी। मैं अग्नि को पढ़ा नहीं होऊंगा। जी। अग्नि को मैंने टच करके और अग्नि का एक्सपीरियंस करके तब मेरी मुंह से कोई शब्द निकलेगा। क्या बात। पढ़ करके मैं अग्नि के बारे में नहीं बोल सकता। जी। भोजन के बारे में पढ़ने से नहीं गया हमारी पेट भरेगी। जी। जब मैं खा लूंगा तो मुझे हर भोजन के सारे स्वाद, उसके गुण, सारी चीजों के बारे में पता लगता है। जी। जब तक वैज्ञानिक पद्धति नहीं होगी जी। हम किसी भी चीज को स्टार्टिंग से नहीं मानते रहे हैं। जी। 78 के दशक से हमारा अभ्युदय 13 साल का मैं था। जी। उसी समय से अपने आप मुझे ज्योतिष रिवील हुई है। ओके। मतलब जो कहा जाता है ऋते ज्ञानात मुक्ति, ऋते ज्ञानात मुक्ति। जी। ये वेदों का वाक्य है। जी। ऋत माने जो त्रिकाल जयी हो, मतलब जो 4 लाख वर्ष पहले जी। और 4 लाख वर्ष बाद जी। ज्ञान वही रहे और आज भी वही रहे। जी। इसको ऋत ज्ञान कहते हैं। जी। ये कभी भी पुस्तकों के माध्यम से, जी। अध्ययन के माध्यम से नहीं प्राप्त हो सकता है। इसको एक्वायर्ड नॉलेज कहते हैं। जी। एक होता है रिवील्ड नॉलेज। जी। इसी को प्रातिभ ज्ञान भी कहते हैं, इंट्यूशनल इंसाइट भी कहते हैं, ईश्वरीय ज्ञान भी कहते हैं। जी। जो अपने शरीर के अंदर जी। खुद ये ज्ञान उत्पन्न होता है। जी। और उसको आप उसको समझ करके रोक लें। जी। ये हमारा ऋत ज्ञान है। जी। और ऋते ज्ञानात मुक्ति, अंत में जी। अगर ये मुक्ति आती है जी। तो निश्चित है कि रिवील्ड नॉलेज के द्वारा आती है। ये रिवीलिंग हमको 78 के बाद से कांस्टेंट हो गई है पूरे जीवन। आपको आत्मबोध होना शुरू हुआ। आत्मबोध 13 साल की अवस्था से। जी। जब मेरा ये इधर आत्मबोध होना हुआ तो मैं जी। जहां सर्विस करते थे, जी। सारी दुनिया करते थे। जी।
लेकिन हमारा मन इस दुनिया में कभी नहीं लगता था, किसी भी चीज में। जी पैसा, कौड़ी, नाम, यश, दुनिया भर की हम करते थे यंत्रवत, जी लेकिन हम हमेशा अब्सेंट माइंड से किए। जी मुझे वो रित ज्ञान हर क्षण, क्योंकि आज अगर ये आदमी कोई हमको शब्द बोला जी तो निश्चित ये क्यों बोला इसके जी। पीछे मैं जाता था। जी कार्य कारण सिद्धांत सांख्य दर्शन का, जी कि कोई घटना घट रही तो इस घटना के पीछे कारण क्या है। जी तमाम मौतें हैं, बीमारियां हैं, दुर्घटनाएं हैं, जी जितना भी हम किसी चीज के लिए, मान लीजिए हमने कोई गलती की, जी दंड कोई दूसरा पा गया, हमने गलती नहीं की, दंड हमको मिल गया। जी अर्थात ये कौन करने वाला है? हम्म, प्रयास हमने कर्म किया, हमने जी। पाप किया, मान लीजिए हमने आग लगाई, जी लेकिन दंड दूसरे आदमी को मिला। जी यहीं से हमारे मस्तिष्क में चिंतन होता है जी कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न पौरुषम, अर्थात हमारे अलावा, इस ब्रह्मांड के अलावा तीसरी और सत्ता है जी। जो काम कर रही है, जिसको गीता में निष्काम कर्म योग कहा है कि आपको केवल कर्म में अधिकार है। जी हमने जिस चीज में कोई गलती नहीं की जी और मैं उसका दंड पा गया, जी और जिस चीज में हमने गलती की, बेदाग निकल गया, दूसरा आदमी पा गया। ये सब 78 की घटनाएं हैं। जब हमको ऐसा आभास हुआ तब मुझे लगा कि नहीं, कोई और शक्ति है जो हमारे कर्मों के अलावा है। जी अब मैं उस शक्ति के पीछे पढ़ने लगा, जी और पढ़ते पढ़ते मैंने देखा, मतलब साक्षात ईश्वरीय शक्ति को मैंने देखा है। हम्म, जैसे हम लोग थे स्टार्टिंग में, स्कूल दूर, गांव स्कूल दूर दूर का था, जी अचानक 8वीं का बोर्ड आ गया। जी ऐसी ईश्वरीय मदद जी जो कोई कल्पना नहीं कर सकता, वैसी मदद जो मेरे लिए एक्सट्रीम शॉकिंग है। जी कर्म का और बुद्धि का इससे परे एक सत्ता है जिसको मैंने देखा है। वो भाग्य है, किसी न किसी रूप में आकर के हमारे जीवन को सही दिशा दे देती है। मतलब हम ये जानते हैं कि परिणाम हर घटना का निश्चित है, जी प्रक्रियाओं के लिए हम लोग बने हुए हैं। जी। परिणाम हम जानते हैं क्या होगा। तो आपकी दृष्टि में भाग्य बड़ा या कर्म? भाग्य मनुष्य से कर्म करा लेती है जी कर्म मनुष्य का भाग्य निर्माण नहीं करता। हमने जो जीवन में अपने देखा है, जी भाग्य मनुष्य से कर्म करा लेता है, ये हमने देखा है। अब जैसे फिर बाद में बड़े बड़े ग्रंथों को मैंने देखा, जी तो वशिष्ठ जी से जब भरत जी पूछते हैं जी कि गुरुदेव आपके रहते हुए मेरे पिता की मृत्यु कैसे हो गई, जी राम वन, इतना सुंदर परिवार रामायण काल का, जी। राम वन गमन कैसे हो गया, तीनों स्त्रियां विधवाएं कैसे हो गई, पूरा परिवार कैसे बिखर गया। तब वशिष्ठ जी कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल विलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। जब विधि हाथ है तो मानव के हाथ में क्या रह गया है। जी दूसरा मैंने देखा कि गर्भ में आने से अंतिम सांस तक किसी भी क्षण कुछ भी किसी के साथ घट सकता है, जी। अर्थात एक क्षण भी कर्मों के आधार पर नहीं है। जी दूसरा मैंने देखा कि हर आदमी, हम खुद अपने इंटरेस्ट के अनुसार लाभ हानि, फायदा नुकसान, हमेशा फायदा के लिए, जी आरोग्यता के लिए, दीर्घायु के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए जी हम कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं, इच्छा ज्ञान क्रिया तीनों चीजें करते हैं। जी लेकिन कुछ ऐसी शक्ति, मृत्यु के लिए तो मैं कभी प्रयास नहीं करता, बूढ़ा होने के लिए मैं कभी प्रयास नहीं करता, बिल्कुल जेल जाने के लिए मैं प्रयास नहीं करता, बिल्कुल बीमारियों के लिए प्रयास नहीं करता, डकैती के लिए मैं प्रयास नहीं करता। जी कौन है जो हमारे, कौन ऐसा परिवार है जिसके घर में तमाम अचानक मौतें होती हैं, तमाम बीमारियां, दुर्घटनाएं घटती हैं। अगर हमारे कर्मों से ही सब कुछ होता तो ये घटनाएं कौन करा रहा है भाई? कोई तो ताकत है जी जो बेसिकली मौतें दे रहा है, वृद्धावस्था दे रहा है। जी अब कोई बिना ये कर्म, तो इसके लिए मैं कर नहीं रहा हूं। जी तमाम दुर्भाग्य, तमाम दुर्घटनाएं, तमाम हमको ऐसे फायदे होते जिसके लिए हमने कर्म किया ही नहीं है। जी इसका मतलब कोई सत्ता है। है। इसी को गीता में भी कहा गया है, जी ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से वर्तते अर्जुन, भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। जी परमात्मा सबके हृदय में बसता है जी और अपने माया रूपी यंत्र से सारे जगत को घुमा रहा है। जी अंत में जो हमारे मैथोलॉजिकल माया की परिभाषा थी, जी इसको मैंने देखा कि नवग्रह हैं जी जो सारे जगत को चला रहे हैं। ये मैंने प्रत्यक्ष साइंटिफिकली देख लिया है। जी जगत सर्वम ग्रहाधीनम, संपूर्ण ब्रह्मांड ग्रहों के अधीन है। जी ग्रहा राज्यम प्रेक्षन्ति, ग्रहा राज्यम हरन्ति च। ये ग्रह राज्य प्रदान करते हैं और ये ग्रह राज्य का हरण कर लेते हैं। जी शनि के बारे में कहा गया है, तुष्टो ददाति वैराज्यम
रुष्टो हरति तत्क्षणम। अगर प्रसन्न हुआ तो सचिन तेंदुलकर बना देगा, आपको अटल बिहारी वाजपेयी बना देगा, कुछ भी दे सकता है प्रसन्न हो गया। और अगर नाराज हो गया तो रुष्टो हरति तत्क्षणम, आसाराम बापू की तरह ठोक देगा आप जी। अगर नाराज हुआ तो तत्काल ये बर्बादी करने में इसमें कोई टाइम नहीं लगता। ही जो हमने अपने जीवन के अध्ययन के अलावा प्रैक्टिकल जिंदगी में मैंने ग्रहों के प्रकोप का अध्ययन किया, अर्थात मानवीय बुद्धि, मानवीय शरीर के साथ साथ ये जो हमारा भाग्य है, ये जो ग्रह हमारे जीवन को चलाते हैं, मूलतः हर आदमी एक ग्रह का एजेंट है। किसी व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई आत्म कारक ग्रह है। आप बताइए, इतना बड़ा सभ्य समाज है जहां पर हमारे पातंजलि योग सूत्र में सत्य, अहिंसा, आस्तेय, परिग्रह, दुनिया भर की चीजें, बातें, अहिंसा की बात कही है। हमारी महात्मा गांधी जी अहिंसा की बात करते थे, भगवान बुद्ध ने अहिंसा की ही बात की, टोटल सत्य अहिंसा की बात की। फिर हमारे यहाँ युद्ध क्यों हो रहे हैं? अनादिकाल से एक प्रासविक, आप ये बताइए, सांप नेवले का जन्मजात वैर क्यों है? इसका मतलब इस ब्रह्मांड की बनावट ही हिंसक है। मानव होने का ये फायदा है कि हम अपनी हिंसक प्रवृत्तियों, जो पाशविक प्रवृत्ति है, इसको कंट्रोल करके और हम दैवी और मनुष्य बन सकते हैं। इसलिए ही अहिंसा का मतलब रहा है। मूलतः आज बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल कंट्रीज हैं, मटेरियली हर तरह से स्ट्रांग लोग हैं। अमेरिका ले लीजिए, रशिया ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, पूरा विश्व है। अब पूरा विश्व संघर्षों में लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ भारत में पक्ष है, सरकार है, हमारी विपक्षी पार्टियां हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो निरंतर एक संघर्ष के लिए लगे हुए हैं। ये युद्ध कौन करा रहा है? मानव तो कराएगा नहीं। और एक बात, अगर सभ्य समाज हमारा डेवलप कर रहा गया है, भाई भगवान राम के समय में था, राम राज दुख काहू न व्यापा। मुझे लगता है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था भगवान राम के समय रही है, ऐसी व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। उससे सुंदर व्यवस्था आज तक इस पृथ्वी में कभी नहीं आई। एक आम अपनी प्रजा के द्वारा एक शब्द उठाता है रानी पर, और भगवान राम सर्वसमर्थ होते हुए भी लोक लज्जा के कारण अपने जो त्याग की पराकाष्ठा उन्होंने सीता को बाहर करके दिखाई है, ये सामान्य नहीं। अर्थात हर आदमी की कितनी कीमत थी। राम के समय में कोई जातिवाद नहीं था, ना 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 ना, सारे लोगों की सब मर्यादाएं थी और कीमत थी, हर व्यक्ति के शब्द की कीमत थी। तो राम राज का जो समय रहा है, ये मूलतः ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा उच्चतम समय रहा है। उसके बाद हमारे यहाँ अंग्रेज आए, मुस्लिम आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, आचार्य शंकर आए, भगवान बुद्ध आए, पातंजलि आए, कृष्ण आए, राम आए। ये सारी पद्धतियां हमारी चलती रही हैं। आज जो हमारा देश चल रहा है, ये निश्चित है कि भाग्य बहुत प्रधान है, और हमारे देश में इस समय हमारे देश का सबसे उच्च कोटि का टाइम है। निश्चित है एक समय 1947 के आसपास, मुझे लगता है कि 90 के दशक के पहले भारत में बड़ी गरीबी थी, हमेशा से हमने खुद अपने परिवारों में देखा है। लेकिन आज की देश जिस तरह से हमारा भारत डेवलप कर रहा है, तो हमारी कर्म, हमारी सच्चाई, हमारे सनातन धर्म की नीतियां, और साथ साथ हमारे जो प्रयास है, और साथ साथ भाग्य भी देश का काम कर रहा है, जो कि हमारे मोदी जैसे, आज नहीं है मोदी, 1950 के जन्म है उनका, स्वतंत्रता के बाद जन्म लिए हैं, और ऐसा व्यक्ति जो जन्म से ही समाज के लिए जीवन बिता रहा है, कितना अनुभवी आदमी होंगे, जीरो से उठ करके और आज की डेट में पूरे विश्व में भारत के डंका उठाए हैं, और हमारी अर्थव्यवस्था बहुत आगे जा रही है। तो ये हमारे भारत का भाग्य ही हो सकता है, और मोदी जी भाग्य के कारण ही ऐसा बुद्धिमान, ऐसा पवित्र और ऐसा त्यागी आदमी हमारे देश का प्रधानमंत्री है, और जो कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, सनातन संस्कृति के क्षेत्र में, हमारा जो एक लोक व्यवहार होता है, हम किसी के साथ अन्याय, हमारी तो पॉलिसी ही नहीं रही पूरे जीवन में, किसी का हम इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे, किसी का अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन हम अन्याय को सहेंगे भी नहीं। भारत में पहला आदमी आया है कम से कम 1500 साल में, आचार्य शंकर के बाद पहला भारत में आया है आदमी जो कहता है कि हम अन्याय नहीं बर्दाश्त करेंगे पूरे विश्व में, चाहे जो भी हो। ये ऐसा व्यक्ति 1500 साल में आचार्य शंकर आए थे, जिन्होंने पूरे धर्म की स्थापना किया था। विवेकानंद आए, जो धर्म की पूरे विश्व में झंडा गाड़े। अब आज माननीय मोदी जी
पूरे विश्व में भारत का झंडा गाड़ रहे हैं। निश्चित एक भारत का भाग्य है कि ऐसे लोग, ये भाग्य के कारण हो रहा है, क्योंकि अगर भाग्य प्रबल होगी तो वैसे ही बुद्धि हो जाएगी। तो भाग्य किसका? भारत का, देश का भाग्य। महाराज जी एक चीज बताइए, मान लीजिए कोई बच्चा मेंटल रिटार्डेड जन्म ले जाए, या कोई बहुत इंटेलिजेंट आदमी जीरो जन्म ले जाए, किसी और कम्युनिटी में जन्म ले जाए, तो उसके तहत आएगा। लेकिन मोदी जैसे लोग, क्योंकि सनातन धर्म में हर आदमी, हर जाति का आदमी साधु है। बिल्कुल, चाहे जितने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सन्यासी जितने हैं, ये सब देव पुरुष हैं। ये किसी की आत्मदाह कभी नहीं कर सकते, किसी की हत्या नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर वो मानसिक रोगी नहीं है तो सनातन धर्मी कोई भी आदमी पिदाइन नहीं हो सकता, कोई आदमी दूसरे का हड़पने का प्रयास नहीं कर सकता। अर्थात भारत के जितने सनातनी हैं, 140 करोड़, मेरा अनुमान है 200 करोड़ हिंदू होंगे पूरे भारत में। ये सब हिंदू संत हैं, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय मक्खन की तरह होता है, दूसरे का दुख संत देख नहीं सकता। इसी तरह से भारतवंशी सनातन धर्मी कभी भी दूसरे का दुख नहीं देख सकते। इसमें कोई संशय की बात नहीं। तो पहली बात तो हमारा डीएनए ये आध्यात्मिक है, ऋग्वैदिक काल का है। हमारा डीएनए ये है जो पूरे विश्व को कुटुंब मानता है, सबके खुशी की कामना करता है। ये सब संत प्रवृत्ति है। भाई मक्खन तो आग लगाने से पिघलता है, लेकिन संत का हृदय दूसरे के दुख को देकर पिघलता है। ये भारत के लोगों के अलावा ऐसी, भारत के सनातनियों को छोड़ दीजिए, तो ऐसी जो सहृदयता सनातनियों के अंदर है, ये क्रूरता, इसके अलावा जितने बचे हैं सब में कहीं ना कहीं क्रूरता है। जिन धर्मों को भी ले लीजिए, ऐसा सहृदय धर्म हो नहीं सकता। ये हमने अपने जीवन में देखा है। तो पहली बार ऋते ज्ञानात् मुक्ति, दूसरा फिर हमने देखा वास्तविक ज्ञान से मुक्ति होती है, कुछ समझने से नहीं होता, अपने आप रिवील होता है जी। और एक बात जी, एक बार हमें कथा याद आती है जी कि कुंती थी, भगवान कृष्ण ने लास्ट में कहा कि बुआ तुम भी कुछ मुझसे मांग लो जी। तो उसने कहा प्रभु हमेशा तो आप मुझे दुख देते रहिएगा। हमारे सांख्य दर्शन, सारी दुनिया दुख से भागती है और कुंती कहती है कि मुझे दुख देते रहिएगा, ये हमें वरदान दीजिए। तो केशव ने कहा कि बुआ तुम्हारे पति ठीक नहीं थे, पांडु थे, बच्चे तुम्हारे दर दर भटके राजाओं के होकर के भी, एक बहू आई वो भी उसमें भी 5 पति हो गए, और हर जगह महाभारत के बोले केशव तुम्हारी बहू की इतनी भरी सभा में लाज हटाने का प्रयास किया गया, उसका सम्मान अवरोधित करने का प्रयास किया गया, चीरहरण करने का प्रयास किया गया जी, और उसके बाद में तुम दुख चाहती हो जी। बोले केशव जब दुख होता है तो तुम भी तो रहते हो, हर हर दुख में तुम रहते हो। तो दुख हमारे आध्यात्म की जड़ें हैं। तो इसको आप ये नहीं कहते प्रभु अब कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। बस बस ऐसा है कि दुख जो है ना, गौतम बुद्ध जी ने तो दुख प्राकृतिक है जी, लेकिन दुख का जिसने सदुपयोग कर लिया, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत महात्मा शनि की साढ़े साथी की प्रतीक्षा करते हैं जी। आए तो हमें वैराग्य दे, हमें दुख दे, जिससे हमारा ये संसार जो नश्वर है जी, जो माया के द्वारा सृष्टि रचित है जी, ये हमारा नश्वर संसार में सत्य का ज्ञान हो। तो आचार्य जी आप इसको फिर ये नहीं कहेंगे किसी के भाग्य में या कुंडली में दुख का प्रवेश होता है, उसके कर्मों की सजा या प्रारब्ध अनुसार, और उस समय वो जाने अनजाने ज्योतिषियों के पास या वास्तुकार के पास या गुरुओं के पास जाके अपना वो उपचार कराता है जिससे वो सुख की अनुभूति हो उसके, तो फिर इसका मतलब उसको जो दुख मिला वो उसके कर्मों को काटने का था, उसको मजबूती प्रदान करने का था, तो उसने ये उपाय करा के अपने दुख को खत्म कर लिया, तो भोग तो उसको भोगना ही है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए हमने जो अपने जीवन में देखा है जी, आपका अनुभव। हाँ, अपना खुद अनुभव है, मैं तो किताब पढ़ता नहीं हूँ, मैं खुद अपना जी। हम ये जानते हैं कि चलिए मान लीजिए हम गाड़ी से जा रहे हैं जी, और कोई एक्सीडेंट हो गया, हमने विदाउट इंटेंशन एक्सीडेंट हो गया, आदमी मर गया, ठीक, जी। हम गाड़ी लेके स्पीड में भाग गए, वो पकड़े नहीं गए, उसका दंड हमको नहीं मिला जी। लेकिन महाप्रकृति न कभी भूलती है न क्षमा करती। बिल्कुल ठीक। तो कई जन्म जन्मांतर के जानकारी के द्वारा किया हुआ पाप या अनजाने में किया हुआ पाप
आ करके आपके जीवन में प्रभावित करता 100%, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल ठीक बात। अब जब पूर्व जन्मों से ये हमारा संचित, उसको तो हम जानते नहीं कि जी। हमने क्या किया हुआ जी, है, जी। ठीक। तो अब जब है पूर्व जन्म कृते पापम जी। व्याधि रूपेण दृश्यते तत्सर्वा समयम जाता यज्ञदान आदि औषधि। जी। क्या होता है कि मान लीजिए हमने गलती कोई कर दी, जी, तो उसका जन्मों पहले कर दी। हाँ, पर जब पूर्व जन्म में, लेकिन जी। अभी तो मुझे पता नहीं। जी। लेकिन उसका एक प्रायश्चित होता है, पश्चाताप होता है। जी। और पाप या हमारे इग्नोरेंस में हमसे कोई गलती हो गई जी। तो हर चीज का प्रायश्चित और पश्चाताप होता है। ये नहीं दोनों करना है तो भोगिए। जी। अगर हमने किसी की हत्या कर दी है, जी। इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली, जी। तो उसके दंड को हमको भोगना पड़ेगा। जी। तो हमारे जो पूर्व जन्मों में जो हमने किया हुआ है, जी। मूलतः हम उसका प्रायश्चित करते हैं, और प्रायश्चित करने से 100% जी। ग्रहों का प्रभाव कंट्रोल में होता है। जी। अगर कंट्रोल करने लायक हुआ जी। तो हमारा मूलतः ये एक तरीके के पश्चाताप और प्रायश्चित है। जी। और इसकी ये सैक्रिफाइसेस है। जी। सैक्रिफाइस का मतलब कि हमने कोई गड़बड़ी की है तभी ये रोज चीजें आई हैं। जी। तो जो हमारी यज्ञादि पद्धतियां हैं, गीता में कहा गया है कि यज्ञ दान तपः कर्म सदोषमपि न त्यजेत। यज्ञ दान और तप किसी भी कीमत पर आपके दुखों का नाश करता है, पुराने पापों का नाश करता है। जितना भी कर्म आपने किया जाने अनजाने में, उसका भी नाश करता है। नहीं कराएंगे, जो ज्योतिषों के पास जाते हैं, अगर आप नहीं कराएंगे तो आपको फेस करना पड़ेगा। तो फेस करने से वैराग्य आएगा और वो उसके शुभ में जाएगा। लेकिन चाहता कहाँ है कौन वैराग्य? हाँ। आज अगर परिवार में 3 बच्चे हैं, हमको हमारी सुख समृद्धि, हम राजा हैं, जी। कौन चाहता है बर्बादी होना? क्योंकि उसको आनंद पता ही नहीं है। जी। अगर उसको वैराग्य चाहिए जी। तब तो 7.5 की ये प्रायश्चित तो अमृत है। जी, बिल्कुल। फिर तो ये अमृत है। लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। जी। इस कारण से भाई तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो अनचाहे में घटती है। जी। हम ट्राई किसी चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं, जी। बाधाएं आ गई, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी कुछ भी हो गया, धन नहीं हानि, हमको हुआ, धन हानि हो गई, बच्चे को हो गया। जी। तमाम ऐसी 5 करोड़ लोग विकलांग हैं। जी। अब कोई बच्चा हमारा विकलांग हो गया, कोई कहानियां हो गई। कहीं न कहीं कभी प्रकृति न भूलती है न क्षमा करती है। हमारे कर्मों का परिणाम अवश्य में वो आएगा। तो दान, मानवता और किसी का तिरस्कार नहीं करना, और यज्ञादि क्रियाएं ये बहुत शक्तिशाली होती है। दैवी प्रसाद से हमारा पुण्य बढ़ता है तो पाप की मात्रा कम होती है। निश्चित जीवन में शांति, सुख शांति लाई जा सकती है। यज्ञ का परिणाम केवल सुख, स्वर्ग पहुंचाना है। स्वर्ग का मतलब हमारे जीवन में कोई एक अननेसेसरी मिजरीज ना आए। हम यहाँ बैठे, पंखा गिर गया, कुछ ऐसे जो दुर्घटनाएं गिर गई, हमारी कार से हमारी खड़ी हुई है, कोई आगे बुलडोजर उसको मार दिया। जो तमाम अनवांटेड हमारे बिना कर्मों की घटनाएं आती हैं, बिजली गिर रही, चिरचिरी गिर गई, तमाम ऐसी घटनाएं जो आती हैं, इनको यज्ञादि क्रियाओं के द्वारा और संतों के आशीर्वाद के द्वारा, देवालयों में, पवित्र स्थानों में जाने के द्वारा, तीर्थ स्थानों में निश्चित हमारे पापों का प्रायश्चित होता है। और जब पापों का प्रायश्चित होता है, लिखा हुआ है ज्ञान उत्पद्यते पुंसाम 6 पापस्य कर्मणा। किसी भी तरह से जन्म जन्मांतर के जो हमारे पाप कर्म होते हैं, जब इनका क्षय होता है तो अंतःकरण शुद्ध होता है, ज्ञान का उदय होता है। अब अंतःकरण का शुद्ध कैसे होगा, पाप नष्ट कैसे होंगे? तीर्थाटन में भ्रमण करने से, यज्ञादि क्रियाएं करने से निश्चित हमारा पाप कर्म होगा, कम होगा। तो इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और ज्ञान का उदय होगा। बिना ज्ञान के उदय अवृत ज्ञान होगा। अवृते ज्ञानात मुक्ति, उसी ज्ञान से ही मुक्ति पाई जा सकती है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आचार्य जी, आप कहीं ना कहीं ज्योतिषियों को रिप्रेजेंट करते हैं, हस्तरेखा के आप विशेषज्ञ भी हैं। आपने अभी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक बात कही कि भारत में जन्मा हर व्यक्ति इतना पुण्य आत्मा है, इतना सनातनी है कि वो किसी के साथ हिंसा नहीं कर सकता। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो फिर कौन है जो भारत में आके पर्यावरण का हास कर रहा है, प्रदूषण को बढ़ा रहा है? आप महिला बाजार जाती है, प्रसाद लेती है, प्लास्टिक की पन्नी में लेती है, इस्तेमाल करती है, सब्जी लेके आती है, उसको फेंकती है। उसको गाय गीता, जो गाय हमारी माता है, उसको कई स्टेटों में राजमाता का भी दर्जा दिया गया, वो उस पन्नी को खाती है। क्विंटलों के हिसाब से, किलो के हिसाब से 50-50 किलो गाय के अंदर से पॉलीथीन निकलता है।
कौन निकालता है? दूसरा, श्वास लेने के लिए मनुष्य मास्क लगा के चल रहा है, ऐसा तो भारत नहीं था। इतने स्वच्छ नदियां थी, नदियां का पानी आज पीने लायक नहीं है। आप आचमन करते हो तो डर लगता है कहीं विषाणु आपके अंदर जाके नई बीमारी को पैदा ना कर दे। तो भारत में कौन आ गया जिसकी वजह से भारत की ये दशा हो गई? देखिए, जहां तक मैं देख सकता हूं जी, भारत में सर्वाधिक काम अगर हुआ है तो पर्यावरण पर। ये हुआ है वैदिक काल में। बिल्कुल ठीक। वैदिक काल में इवन संगम भूमि में को प्रयाग वन कहा गया है। जी, जिस जगहों पर वृक्षों की अधिकता होगी जी, वहां वृक्ष जरूर होगी। जी, और उस समय जो पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए जो हमारी यज्ञ की पद्धतियां बनाई गई, जी, संविधाएं देने गई, यज्ञात भवति पार्जन्य, यज्ञों के द्वारा हमारे बादल आते हैं, वृष्टि होती है और सारे समाज के अंदर सौभाग्य सुख शांति लाती है। जी, तो पर्यावरण की जो हमारी वैदिक फिलॉसफी थी ना, वो बहुत दिव्यतम थी। तमाम ऋषि मुनि अरण्य में, जंगलों में रहा करते थे। भगवान राम को जब तप करना हुआ जी, या पापियों को नष्ट करना हुआ जी, तो 14 वर्ष का वनवास दिया गया। वन था तो वास किया जी, गया। जी, आज उस समय बहुत कम जनसंख्या थी। आप समझ लीजिए, हमारे वैदिक काल में एक एक वृक्ष को, जी, एक एक वृक्ष को मनुष्य की तरह मानते थे। ये मनुष्य है वृक्ष। हमारी इतनी सेंसिटिविटी थी, हमारे अंदर इतनी अतीन्द्रिय शक्तियां हमारी शक्तिशाली थी। इंट्यूशनल इंसाइट, सत्य का युग था। मतलब आप समझ लीजिए कि जो ऋग्वैदिक काल था, उस काल में हमारे पास इतनी तीक्ष्ण दिमाग था, हमारे पास इतनी इंट्यूशनल इंसाइट थी कि वृक्षों से भी ऋषि मुनि बात करते थे। जी, और इस पृथ्वी की जब उदय हुआ तो पहली हमारी 20 लाख योनियां वृक्षों की आई है। जी, पहली सृष्टि की प्रथम जीव आया है, ये वृक्ष है। जी। ये 84 लाख योनियों में प्रथम योनि हमारी वृक्षों की है। आप समझ लीजिए। तो हम प्रथम योनि को ही खत्म करते जा रहे हैं। अब देखिए, जो पर्यावरण आया, जी, अब वैदिक काल रहा, जी, इसके बाद रामायण का काल आया। जी, बहुत बड़ा संतुलन था। जी, तमाम ऋषियों को, भाई आप विश्वामित्र गए थे राम को लाने के लिए, यज्ञ की रक्षा करने के लिए। जी, तो यज्ञ माने पर्यावरण, जी, और एक का मतलब जंगल का पूरी तरह से सुचिता, जी, अच्छी तरह से। जो असुर लोग इसको खराब करते थे, इन सिस्टम को, जी, उनको असुर कहा गया, उनको मारने के लिए प्रयास किया गया। रामायण काल गया, इसके बाद कृष्ण का काल आया, तमाम असुर बढ़ गए ज्यादा और पुण्यात्माएं कम हो गई। मतलब पहले पुण्यात्माएं ज्यादा थी, असुर कम थे। जी, बाद में असुर ज्यादा होते गए और इसके बाद पुण्यात्माएं कम होती चली गई। फिर गौतम बुद्ध का पीरियड आता है, पातंजलि का पीरियड आता है, बड़ा पवित्र पीरियड रहा। फिर गौतम बुद्ध का पीरियड आया। इस समय भी पर्यावरण का बड़ा ध्यान दिया गया। वो भी वनवास का, चतुर्मास का निवास करते थे। जी, हर जगह चलते चलते धीरे धीरे आचार्य शंकर का आया। उन्होंने तीर्थ स्थानों को पूरी तरह से यज्ञादि वैदिक पद्धतियों के, जो कि पर्यावरण को, और अगर पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा तो यहाँ जीवन स्वस्थ हो ही नहीं सकता पृथ्वी पर। इसमें कोई संशय की बात। आचार्य जी, मेरा प्रश्न था, राम वन गए इसीलिए राम बन गए। राम वन ना जाते तो राम बन ना पाते। हाँ, राम बन ना पाते, ये तो अटल है। वो एक राजपुत्र होते और कोई नहीं पूछता। बिल्कुल सही। तो राम जो वन गए, राम बनने के लिए राम बन गए। बिल्कुल। तो क्या आज के मानव को वन में नहीं जाना चाहिए मानव बनने के लिए? नहीं, जो आदमी जी अगर वन में नहीं जाता, जी, आप किसी भी वनचर जीव को, इवन आदिवासियों के अंदर भी जी, कभी बीपी शुगर नहीं पाएंगे। जी, किसी आदिवासी के अंदर कभी बीमारी से आदिवासी नहीं मरता। नोट करिए, वो केवल एक्सीडेंट से या हिंसक पशुओं के आक्रमण से मरता है। इसका मूल कारण है वहां का ऑक्सीजन, इम्यून सिस्टम। इतना सुंदर ऑक्सीजन होता है, इतना तगड़ा इम्यून सिस्टम होता है, कभी जीवन में बीपी शुगर हो ही नहीं सकता। जब मनुष्य जंगल को काट देता है और पालतू जीवन बिताने लगता है। शुक्ल जी, मेरा प्रश्न वहीं पर है। मेरा प्रश्न है, किसने पर्यावरण का नाश किया? अब आपको बताते हैं, हम चले आ रहे हैं पहले से। हम आ गए गौतम बुद्ध तक। ठीक जी। उसके बाद तत्काल 1400 साल पहले जी इन्वेडर्स आ गए, मुस्लिम आक्रमणकारी आ गए। जी, इनके लिए तो मनुष्य भी काटना पीटना, हिंसक जो चीजें थी। हमारे यहाँ पहले भारत सोने की चिड़िया था, और चिड़िया ऐसे नहीं हो सकता था। यहाँ पर चंदन के वृक्ष थे, नाना प्रकार के हमारी लकड़ी के व्यापार होते थे, दिव्य हमारी
मतलब बहुत अच्छा पर्यावरण था। जी जो हमारे विदेशी लोग आए, स्पेशली मुस्लिम आक्रमणकारी, जी ये असुर थे जी उस समय जो आए। इन्होंने भारत की संस्कृति को, जी पर्यावरण को, सारी इकोसिस्टम को, जो हमारी यज्ञादिक प्रथाएं थी, जी जो हमारे 10 रुपए के पंचांग, जी करोड़ों लोगों की भीड़ हो जाती है यहाँ पर केवल पंचांग देखे कि आज अमावस्या है। जी बिना 10 रुपए के पंचांग यहाँ करोड़ों लोगों की भीड़ करता, ऐसा टॉप एडवर्टाइजमेंट के साधन। जी अब सारे लोग कितने ठंडी पानी में स्नान करते हैं। जी मतलब भारतीय संस्कृति इतना धर्म पारायण थी, जी। यज्ञ पारायण थी, प्रकृति पारायण थी। यहाँ पर जी सूर्य, बिहार का सूर्य षष्ठी देख लीजिए, जी कितना बढ़िया पर्यावरण, भगवान सूर्य की उपासना है, जी प्रकृति की उपासना है। हमेशा कहा गया है कि ग्रह वृक्षों के द्वारा शांत होते। जी जितने भी वृक्ष हैं, अगर आप इनको लगाते हैं, वृक्षों का पूजन, इनको कहा गया कि संतानों की तरह इनको पालन करिए आप। बिल्कुल अब वृक्षों के पालन करने से निश्चित है नवग्रहों की शांति होती है। ये हमारे सारी समी की लकड़ी ले लीजिए जी आप जितने आम के वृक्ष हैं, हमेशा इसी में चलता है। जी। वृक्षों के द्वारा ग्रहों की शांति बताई गई। तो जब मुसलमान आ गए, मुस्लिम आ गए, जो अविद्या के कारण इस चीज को, सनातन संस्कृति को समझ नहीं रहे थे। मूलतः ये एक तरीके के डाकू लोग थे, आप समझ लीजिए। आए और इन्होंने लालचवशात भारतीय संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया। करने का प्रयास नहीं किया ये, चूंकि यहाँ पर हर आदमी संत था, सज्जन था, उसके अंदर कोई चाहत ही नहीं थी परमात्मा को प्राप्त करने के अलावा। इन इन्वेडर्स ने जो छिनैती की, उससे कई लोग पलायन कर गए, भाग गए, आप समझ लीजिए। अच्छा, 800 साल तो गुलाम किया भारत को, क्योंकि ये संत थे सब, जिन्होंने कभी हिंसा की नहीं, जिनके सामने कभी बलात्कार हुए नहीं। लेकिन ये सब संस्कृतियां इनके आगमन के द्वारा इतना भावनाओं को रौंदा गया, इतना मंदिरों को तोड़ा गया, यज्ञादि पद्धतियों को रौंदा गया, आप समझ लीजिए। इतना अनाचार किया जिससे हमारा पर्यावरण, मानवीय बुद्धि, यज्ञादि क्रियाएं भी पीड़ित हुई और जिससे हमारे यहाँ असंतुलन बढ़ा। उसके बाद अंग्रेज आ गए, जो सनातन संस्कृति को समझते ही नहीं थे। वैदिक संस्कृति को समझने वाले लोग थे ही नहीं, उनको कुचला गया। अब कुचलने के कारण इसके बाद पूरे भारत में हमारी वैदिक संस्कृति, ये तो कुछ ऐसे लोग थे सीधे साधे, जिन्होंने धर्म को और वैदिक संस्कृति को बचाए रखा है। फिर इसके बाद अंग्रेज आ गए, इनको, अर्थात वो लोग जिनको सनातन धर्म की समझ ही नहीं है, इन लोगों ने पर्यावरण को एकदम क्षतिग्रस्त करके, जो हमारे सीधे साधे संत टाइप हिंदू लोग थे, भाई आप एक दाऊद इब्राहिम आ जाए, अब 5000 संत हो जाए, क्या कर लेंगे? ऐसे असुर के सामने AK-47 लिए बैठा हुआ है, आप समझ लीजिए। तो यही दशा हमारे, हम चूंकि अहिंसक थे, भगवान बुद्ध ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, हम अहिंसक रहे। ये हमारे मंदिरों, सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा गया, रामलला की सारी, मतलब सारी पद्धतियों को इन्होंने विनाश किया। आज हमारी 10-15 सालों से मोदी सरकार आई है, अब बीच में थोड़ा विकासवाद होने लगा, हमारी जनसंख्या बढ़ गई, लेकिन जो हमारे वृक्षों का महत्व है, जिस देश ने इसको नहीं समझा, हमारी पर्यावरण को शुद्ध करने का, वो देश कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, समृद्ध नहीं हो सकता, उस देश का कभी विकास संभव ही नहीं है। तो आज हमारी मोदी जी आए हैं, जो 2014 से पहला पर्यावरण प्रेमी, माने सनातन प्रेमी, जहां पर प्रकृति का सम्मान है, प्रकृति को हम लोग धरती को मां मानते हैं। इसके बाद प्रकृति के सम्मान साथ साथ पूरे यज्ञादि क्रियाएं, सारे महात्मा, किसी को डर नहीं है। अभी हमारी संस्कृति, हमारे मोदी जी जो आए हैं, भारतीय संस्कृति का ये स्वर्णिम युग है। 1500 सालों के बाद पहली बार तो हमारा सनातन धर्म खड़ा होना शुरू हुआ है। तो हमारे देश में पर्यावरण एज वेल एज विकास दोनों 100% होने जा रहा है, और वो जागरूकता आने जा रही है, क्योंकि बिना वृक्षों के विकास संभव ही नहीं है, स्वास्थ्य संभव ही नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन देने वाले केवल वृक्ष हैं। और अगर ऑक्सीजन कम होना माने इम्यूनिटी कम होना। आपके पास फेफड़ा है, नाक है, हवा में ऑक्सीजन पोल्यूटेड है, आपके सारे आर्गन खराब हो जाएंगे। हवा शुद्ध है, आपके आर्गन कमजोर भी हैं, तो भी उस हवा के माध्यम से आपकी शरीर दिव्य रहेगी। इसीलिए पहले लोग हमेशा सतायु रहे हैं। आज की डेट में 30 साल में BP शुगर हो जाती, क्यों हो रहा है? इम्यूनिटी कमी कारण। ये सब मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं। ये केवल आई है पर्यावरण के नुकसान के कारण।
अब पूरा देश इसको समझने लगा। जी आचार्य जी, आपने कहा कि हम अहिंसक थे, इन्होंने आके हमें हिंसा की, हमें दबाया। मुझे लगता है टेक्निकली फॉल्ट है। हम अहिंसा परमो धर्म को हमने माना कि हमें अपने स्वार्थ के लिए किसी से हिंसा नहीं करनी, परंतु हमारे सभी संप्रदाय, सभी देवता जितने भी हैं, हनुमान जी के हाथ में गदा थी, दुर्गा जी के हाथ में खड्ग था, भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल था, विष्णु जी के हाथ में सुदर्शन चक्र है। ये सभी इस चीज के प्रतीक थे कि हमें संहार तो करना था। फिर हमने क्यों नहीं किया? क्या हमें सही राइट वे में पढ़ाया नहीं गया जो हम गुलाम बन गए? नहीं, हम इतने कमीने, इतने क्रूर, इतने नीच नहीं हो सकते, किसी कीमत पर नहीं हो सकते जी। आज अगर किसी चींटी को भी दुखी करना होगा ना, तो हमारी आत्मा सोचने लगी, कांप जाएगी जी। और वो तो मनुष्य को बना के पका के खा जाते हैं। अब कितना बड़ा डिफरेंस, हम कितना बदल पाएंगे? आप बताइए, जो हमारी सहृदयता की नीति है, अर्थात सबके पास हमारा अस्त्र सब है जी। लेकिन हमारे राणा प्रताप जी थे, हमारे बड़े बड़े राजा थे, ये अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने छल कपट करके मरवा दिया। ये लोग अपने शब्दों पर बने रह गए कि हम रात्रि हो गई, युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन इनका तो कोई धर्म ही नहीं है जी। तो हमारी सज्जनता, हमारी जो एक सत्य बोलने की जो फिलॉसफी रही है, किसी के साथ अनाचार न्याय की फिलॉसफी रही है, हमारी संस्कृति में ये रहा है कि असुरों का वध करना है जी। और असुरों का रहा है कि किसी का भी वध कर दो जी। तो वो दिक्कतें हमारे सामने आई। आज भारत जागरूक हो रहा है जी। आज ये कोई नहीं कर पाएगा पूरे वर्ल्ड में। पहले हमारे अंदर धर्म की अधिकता थी, आज की डेट में वैज्ञानिकता बढ़ चुकी है, लोगों को समझ आने लगा है। अब लोग, हमारी सरकारें अस्त्र रखने लगी। आज हमारा सनातनी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं किसी का भी अन्याय। पहली बार हमारे 10-15 सालों से सरकार आई है जहां सनातन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा आतताइयों को, और पर्यावरण भी बिना पर्यावरण के, शुद्धता के स्वास्थ्य अच्छा हो ही नहीं सकता। इसका मूल आधार है वैदिक यज्ञ एंड वृक्ष। दो के बिना इस पृथ्वी में कभी शांति नहीं आ सकती। आचार्य जी, आप प्रयागराज के तट पे हैं, गंगा के तट पे हैं, प्रयागराज में हैं, और यहाँ पिछली बार जब कुंभ लगा था तो लगभग 48,000 मैट्रिक टन कचरा था। इस बार पूर्ण कुंभ लग रहा है 2025 में, कुछ ही दिन शेष है, तो ऐसा लगता है कि लगभग 80,000 मैट्रिक टन से लेकर 1.25 मैट्रिक टन कचरा यहाँ पर होगा। वो कौन फैलाएगा और वो क्यों फैलाएगा? क्या इस चीज की समझ नहीं हो पाएगी? अब देखिए, तो एक शब्द है तीर्थ। पिछली बात 6 साल आचार्य जी, एक शब्द है तीर्थ मर्यादा। तो क्या सभी लोग उस तीर्थ मर्यादा को नहीं समझ पा रहे? एक्चुअली क्या है, पिछले 6 साल पहले जो अर्ध कुंभ लगा था जी, लगभग 40 करोड़ लोग अनुमान था प्रयागराज में आए थे जी। अब 40 करोड़ लोग जो आए थे तो दूर दूर से आने वाले लोग हैं जी। उतनी जागरूकता की हमारी नहीं रही है। फिर भी जी। हमारी मोदी सरकार ने इतनी स्वच्छता की है। हम लोग तो करीब 20 साल से जानते हैं कुंभों को, हर 6 साल 12 साल में आता है जी। आप कुंभ के बाद, मेला के बाद कम से कम 3 महीना आप सांस नहीं ले सकते थे, इतनी बड़ी गंदगी थी। बिल्कुल ठीक। लेकिन पिछले अर्ध कुंभ में ऐसी सफाई थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। एक कचरा भी, जितना भी हमारा मलमूत्र है, सब डस्टबिन में। और उसके लिए पूरा जो बीजेपी सरकार की स्वच्छता की नीति रही है कुंभ के समय, मुझे लगता है कि पूरे विश्व में, पूरे कम से कम 1500 सालों में ऐसी स्वच्छता कभी नहीं देखी गई। और बाकी जब 140 करोड़ लोग आएंगे तो खाने के लिए कुछ दूर दूर से लोग लेके आते हैं। अब कागज ले आए, पॉलिथीन ले आए, छोड़ देंगे। अब हमारी जागरूकता बढ़ रही है। आज की डेट में हमारे कम से कम न कुछ तो 25,000 कर्मचारी ऐसे हैं जो इन वेस्ट को तत्काल यहां से ले जाते हैं। मेला में आप गंदगी कभी पा नहीं सकते, गारंटेड है। पिछले 6 साल पहले भी नहीं थी। आज तो डे बाय डे भारत डेवलप हो रहा है, कुंभ डेवलप हो रहा है। अशुद्धता, पूरी स्वच्छता बनी रहेगी। हम तो उस युग को जानते हैं, आज से 10 साल पहले जब कुंभ होता था। कल्प हमारा तो संगम पर आश्रम ही है। मैं आपको बताऊं, ऐसी दुर्गंध जी, ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकती थे कि मतलब ऐसी कोई, मतलब कि ये तीर्थ क्षेत्र। तो ये दोबारा ऐसा ना बन जाए। आपके पास करोड़ों लोगों ने आना है इस तीर्थ में, तो आपके द्वारा कोई संदेश है? पहली बात तो ये है कि भाई हमारा तीर्थराज मंदिर है। ये मंदिर है, यज्ञ भूमि है। तीर्थराज प्रयाग नहीं है, स्नान नहीं है। ये यज्ञ मैदंत देवास तानि धर्मानि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमाना सचंद यत पूर्वेशाध्या संत देवा। जब से ये पृथ्वी बनी है
जी। पूरे विश्व का कोई भी ऐसा योग्य आदमी है, ऋषि, महर्षि वैदिक कालीन लीजिए, गौतम, कोई ऐसा आदमी नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ जिनके चरण रज इस प्रयाग भूमि पर न पड़े। क्या बात है। जी पूरे विश्व में सबका पड़ा है, सबकी चरण धूलि में, इस प्रयाग के रज में सबके चरण पड़े हुए हैं। तो पहली बात तो ये परम पवित्र भूमि है, और मंदिर को मुझे लगता है कि सनातनी कभी भी अपवित्र और अशुद्ध और गंदा नहीं रख सकता। तो हमारे अंदर इसको जागरूकता की जरूरत है। जो हमारे मेले में श्रद्धालु आते हैं डेफिनेटली सनातनी होते हैं, जागरूक समाज हो रहा है, धीरे धीरे चल के ये सुधर जाएगा। हमारे धर्म छात्रों में, क्षेत्रों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डे बाय डे यहाँ डेवलप हो रहा है। जी। दूसरा आचार्य जी, आपने कहा कि मैं बचपन में पेड़ पे पढ़ता था और अर्थव्यवस्था ठीक नहीं थी, तो कभी आपको एक ऐसा पल आया जब आपको लगा कि मैं समाज का सामना नहीं कर सकता या मुझे वैराग्य ले लेना चाहिए? क्योंकि आपने कहा जब आप 7 साल के थे तो आप एकांतवासी होने लग गए थे, तो फिर आपने विवाह किया, तो कैसे आपने इन सारी चीजों को सामंजस्य स्थापित किया? जैसे 7 साल में जी हमें ये आ गई जी। अब जैसे हमारे परिवार के लोग थे, हम किसी का दुख देख नहीं सकते जी। तो इनका दुख कैसे हम दूर करें जी। इनके लिए रहने की व्यवस्था, जी। पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, इनके खाने पीने के व्यवस्था, हमारे छोटे भाई बहन थे। इसी चक्करों में मैं किस रास्ते को पकड़ूं जिससे इस पारिवारिक दुखों से अपने परिवार को मैं बचा सकूं। जी। 14 साल का था तभी मेरी शादी हो गई थी, मुझे पता भी नहीं था। अच्छा, आपकी शादी आपको? ना, हमारा कोई चॉइस नहीं था। आजकल तो स्वामी जी नहीं, आजकल तो आचार्य जी 81 में शादी हो गई। आजकल तो जो समय है कि लड़का लड़की को पहले देखता है और देखने के बाद डिसाइड करता है, और अब तो इतना वो हो गया कि उसको डेट पे लेके जाता है। नहीं, हमारा सब मैकेनिकल चल रहा था। जहां मुझे शादी के बारे में कुछ पता भी नहीं था जी, तब मेरी शादी हुई। आप समझिए जी, शादी कब हुई है मुझे इसका कोई आभास ही नहीं जी। सर, कब बच्चे हो गए ये भी मुझे पता नहीं जी। लेकिन हम एक चीज जाने हैं, डे बाय डे आध्यात्म हमारा बढ़ता रहा है जी। और जब मैं 90 में पहुंचा हूं, 90 के दशक में, जो समय मेरी अवस्था लगभग रही होगी 25 साल जी, तब मेरा तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ। अच्छा। तीव्र वैराग्य। ओके। और हमेशा लगता था कैसे मैं छोड़ के घर, ये राम मंदिर का बनने का समय चल रहा था 90 में जी, अयोध्या का, उस समय आंदोलन चल रहा था जी। मेरा केवल एक मन करता था कैसे मैं परिवार से हिमालयास की तरफ जाकर के केवल घोर साधना परमात्मा को प्राप्त करने करूं। मतलब इतना तीव्र वैराग्य जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन दूसरी तरफ ये देखते थे कि जो निर्दोष बच्चे हैं, ये पत्नी है जी, इन्होंने क्या गुनाह किया हुआ जी। ये तो मेरा हेड है पर्सनल वैराग्य जी। हमारे साथ प्रकृति ने मेरी शादी कराई है जी, मेरे द्वारा ये संतानें उत्पन्न हुई हैं जी। इनका क्या होगा, इस जो हमारी करुणा की भावना थी जी। इसने मुझे बांध दिया जी। और इसके बाद हमारी साधना गृहस्थ में रहते हुए भी जी। मेरी साधना, मैंने पहला वाक्य जो मुझे शब्द मिला, सूर्य संयमेन भुवनस्य ज्ञानम, सूर्य के संयम से ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। ये पातंजलि योग सूत्र का वाक्य। तो आपने फिर सूर्य की साधना की? अखंड साधना मैंने जो इस युग में किसी ने नहीं किया होगा। कैसे? मैंने त्राटक, सूर्य का 7-7 घंटे त्राटक करता, मैं 1.5 वर्ष किया मैंने जी। और इस सिद्धि को मैंने प्राप्त किया। मैंने सूर्य के अंदर देखा जी। बिना ज्योतिष को पढ़े मुझे समस्त ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान हो गया इसी सूर्य साधना के कारण जी। लेकिन हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया इससे, क्योंकि इतनी गर्मी में 43 डिग्री टेम्परेचर में बैठने के कारण पूरा शरीर का पानी सूख गया, आप समझ लीजिए, और बड़ी तकलीफें शरीर की हो गई, हृदय रोग हो गया, कई चीजें हो गई। फिर हम आए गंगा जी प्रयाग, मैं दिल्ली में था पोस्टिंग उस समय, फिर मैं प्रयागराज में अपनी ट्रांसफर कराया और रातों दिन सुबह और शाम पर डे केवल गंगा जी का 5 वर्ष मैंने सेवन किया, सुबह साधना। घोर एक सिद्ध आदमी थे हम, परम पवित्रतम आदमी थे, उस युग के पवित्रतम आदमी थे। हमने गंगा जी का सेवन किया, हम उनसे बात भी करते थे जी। कम से कम थोड़ा हमारा स्वास्थ्य सुधरने लगा जी। तो आप इसका श्रेय गंगा जी को? नहीं, हम ये नियति है जी, ये सब गंगा जी का नहीं, नियति का है, ये काल चक्र है जी। और ये हमारे भाग्य में लिखा हुआ था कि मैं गंगा जी का सेवन करूं, सूर्य की आराधना करूं, वैराग्य आए, ये सब पूर्ण जैसे पिक्चर है ना, सॉफ्टवेयर में सेट है सारा, सब सेट रहा, उसको मैं देखने वाला। भाई वो कहता है आपका शेक्सपियर जी,
I hold the world, but as a world is stage जी where everyone plays a part and where mine is side one. ये संसार एक रंगमंच है, जी हर आदमी का एक्टिंग कर रहा है और मैं अपना दुख का रोल अदा कर रहा हूँ शेक्सपियर। जी जब एक विदेशी आदमी को जी ये चीज दिख सकती है तो हम तो सनातनी हैं जी और हमें तो एक एक इंच दिख रहा है कि सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। जी और इस होने को धीरे धीरे करते करते हर क्षण पर डे 22-23 घंटा जी जागृतावस्था में, स्वप्नावस्था में 24 घंटा में उस सत्य को ढूंढता रहा। और आज की डेट में न तो मुझे गृहस्थ में समस्या है, न एकांत में समस्या है, न संन्यास में समस्या है। मैं पूरा सम्यक ये ब्रह्म क्या है, ब्रह्मांड क्या है, जगत क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, हमें एकदम ट्रांसपेरेंट ज्ञान हो चुका है। जी केवल मुझे एक करुणा बनी रहती है जो संसार में सक्रियता का कारण, जी कि जो आम जनता है, जी जिस तरह से मैंने अपने घर को, अपने आप को गरीबी से मुक्त किया है, तो जब तक इस देश में रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, स्वास्थ्य हर आदमी की गारंटी न हो जाए, इसके लिए पूरे समाज को, जो प्रबुद्ध लोग हैं, सक्षम लोग हैं, सबको मानवता के तहत, सनातन संस्कृति के तहत सबको जब तक इस लायक समाज को हम न बना देंगे, जी हमारा कार्य समाप्त नहीं होता। और दूसरा, तो इसके लिए तो फिर आपको राजनीति में जाना चाहिए। यही है योगिना, जी संसार के लिए जो कम बुद्धि वाले हैं उनके लिए राजनीति है। जी और हमारी गीता कहती है योगिना कर्म कुर्वन्तु संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। जी इंटरेस्ट त्याग करके योगी लोग लोक संग्रहार्थ कर्म करते हैं। जी परोपकाराय सताम विभूतय, जी हमेशा कहा गया है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो अगर हम मनुष्य हैं, जी सामाजिक धार्मिक हैं, जी आध्यात्मिक हैं और हमने अपना कार्य, हमने अपने आप को डेवलप कर दिया, यही स्वार्थ है, जी तो मुझे परमार्थ भी तो करना है। जी तो जब तक हमारा कोई भी बच्चा, हमारा कोई भी गरीब, जी चाहे वो जिस भी जाति का हो, जी जब तक उसके बेसिक एमिनिटीज नहीं पूरी होती, जी हमारा कर्म समाप्त नहीं होता और जी हम संन्यास नहीं ले सकते। जी संन्यास तो हम केवल आत्मा को ब्रह्म में मिलाना है, जी हम तो इसके लिए अपना काम कर ही रहे हैं, हमारा पर्सनल मैटर है। जी। लेकिन अगर परमात्मा से हम सांसें ले रहे हैं, जी हमारा शरीर पंच तत्वों का है, जी ये सब पृथ्वी का मैं ऋणी हूं, ब्रह्मांड का मैं ऋणी हूं, और जिस तरह से इनका ऋणी मैं हूं, आज सूर्य किससे क्या ले रहे हैं, जी वायु किससे क्या ले रहे हैं, ये सब परोपकार ही तो कर रहे हैं। अब इन्हीं से बना हुआ मेरा ये शरीर अगर कुछ भी किसी के काम आ जाए तो मैं अवश्य करूंगा, और मेरा इस जीवन में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ये हम गारंटी देते हैं। जी आचार्य जी, वेदों में एक मंत्र आता है महामृत्युंजय, तो महामृत्युंजय मंत्र और महामृत्युंजय यंत्र आपके पास भी है, तो आप उसके बारे में कैसे वो वैज्ञानिक रूप से असर करता है? देखिए, अब जैसे जी आज नहीं, जी जब भी कभी ISI वगैरह या हमारे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ वर्ल्ड है, जी जब खुदाई करते हैं तो भगवान शिव की मूर्तियां निकलती हैं। आज नहीं, वो 12,000, 15,000, 50,000 पहले जी जब कभी एक ही देवता की मूर्तियां निकलती हैं, भगवान शिव। ठीक, जी हर जगह शिव संकल्प मस्तु, वेदों से लेकर के, उपनिषदों से लेकर, पुराणों से लेकर, हमारे रोम रोम में, हर सनातनी के अंदर शिव का वास है जी और शिव के कुछ लक्षण हैं। जी आप शिव के जो लक्षण हैं, जी शिव के कई स्वरूप हैं, जी वो योगेश्वर हैं, जी उनसे बड़ा गृहस्थ कोई नहीं, उनसे बड़ा प्रेमी कोई नहीं है, जी उनसे बड़ा कोई वैरागी नहीं है, जी उनसे बड़ा कोई ज्योतिषी नहीं है, उनसे जी बड़ा कोई तांत्रिक नहीं जी है, आप समझ गए, जी उनसे बड़ा कोई यांत्रिक नहीं है, जी वो भोलेनाथ हैं। जी उनको मतलब उनके शिवलिंग पर चढ़ने से भी आशुतोष है प्रसन्न हो सकते हैं, जी आप समझिए। लेकिन जी एक चीज कहा गया है, भाभी मेटि सकहि त्रिपुरारी, महादेव हो तव्यता को भी हटा सकते हैं, मेट सकते हैं, जी मिटा सकते हैं। ये हमारे मंत्र दृष्टा ऋषियों ने इस शब्द को देखा है। जी शिव की जो एक शक्ति है, उनके प्रभाव को देखा है और कहा है कि शिव की आराधना किसी और देवता के बारे में नहीं लिखा गया है, जी मात्र महादेव के बारे में लिखा जी गया है। यशांके विभाति भूदर्शिता देवापगा मस्तके, भाले बाल विदुर गले च गल्लम यशोरत व्यालराट, सोहम भूति विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा, सर्वः सर्वगता शिवा शशनिभा पाहि माम। जी सारी जगहों पर महादेव हैं। जी अब वो श्मशान में भी रहते हैं, जी
वो नट भी है, जी वो अघोरी भी है, जी वो शव जिसको सारा परिवारी जन छोड़ के आते हैं, वो कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा हूं। उस सब के हैं ऐसे जन जन में कण कण में व्याप्त महादेव। और उनके बारे में कहा गया है कि वो भावी मेटी सकहित पुरारी, होतव्यता भी मेट सकते हैं, मौत को भी हटा सकते हैं, बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। अब इसका हमारे जो मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने देखा तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव को कैसे लाया जाए। जी तो अब जैसे सूर्य भाई हम हैं, अब मैं कैसे प्रसन्न होऊंगा? निश्चित हमारे कुछ गुणों को कोई वर्णन करेंगे तो निश्चित मैं प्रसन्न होता हूं। तो हमारे मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने भगवान शिव के स्वरूप को देखा समाधि में जाकर के। तो भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर क्या वर देते हैं, इसको मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने देखा। और उन्होंने जब घोर संकट का दारिद्र दुख भय चिंता शोक मनस्तापम मृत्यु आती है, जब जहां पर घोर मतलब कष्ट आता है, तब हमारे ऋषियों ने देखा कि भगवान के एक स्वरूप का अगर हम वर्णन करते हैं, ओम 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 जूम सा भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वः ओम जूम सा ओम ओम। उन्होंने देखा कि इस मंत्र से महादेव प्रसन्न होते हैं और महादेव के अंदर से जो ऊर्जा इस मंत्र के बाद उत्पन्न होती है, ये निश्चित है जगत के विनाश को रोकती है और व्यक्ति को अभय दान देती है जीवन का, और रोगों से मुक्ति और मृत्यु से रोका जा सकता है। ये हम लोगों ने प्रत्यक्ष इसको देखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, कुछ हमारे एक तो मंत्रों की रचना हुई, अब दूसरा मंत्रों से अकेले काम नहीं चलता क्योंकि उसका आधार चाहिए। तब उन्होंने एक यंत्र बनाया है, क्योंकि मंत्र यंत्र और तंत्र हमारे सनातन धर्मियों के लिए नहीं है, मंत्र और यंत्र। अब यंत्र में क्या है, उसको एक ऐसे कोणी से बनाया जाता है यंत्रों को, और उस समय जब मंत्र चलते हैं ना, तो उसका जो हमारे ध्वनि होती है मंत्र की वाइब्रेशंस होती है, और जब यंत्र से टकराती है तो यंत्र जाग जाता है, वो साक्षात शिव हो जाता है। बस यही इसी विधा को एक मतलब यंत्रों में देवता का वास हो जाता है। तो उस वास के कारण जहां पर वो यंत्र रहेगा, जहां पर भी वो यंत्र रहेगा और मंत्र के द्वारा शोधित, क्योंकि मंत्रों की वाइब्रेशन से यंत्र जागृत होता है, जैसे वो जागृत हो गया उस वातावरण में दुर्भाग्य मौत बीमारी आ नहीं सकती, इसमें कोई संशय की बात नहीं। जब कोई विकल्प नहीं बचता तो भगवान शिव के अलावा कोई दूसरा खड़ा होने वाला नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा दुर्भाग्य केवल मृत्यु है, और मृत्यु को रोकने वाली अगर कोई ताकत है तो मात्र महामृत्युंजय मंत्र और यंत्र। जी आचार्य जी, महामृत्युंजय यंत्र पूर्ण कुंभ में 52 फीट बाय 52 फीट का स्थापित हो रहा है, लोगों को इसका कैसे लाभ होगा? अब देखिए, जैसे कोरोना आया जी, 19 में हमको आभास हो गया था कि शनि मकर राशि में प्रवेश करेंगे जी, और निश्चित है कि पूरे विश्व में तांडव आएगा मौतों को, मौत नंगा नाच खेलेगी जी। आज कम से कम 5 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में मर गए कोरोना की बीमारी से। ये मानवों की गलती नहीं है, ना 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 ना, पूरे पृथ्वी में हर कंट्रीज में एक महामारी आई जी। इसका मतलब कि लोगों ने हमारे वैदिक जो ऋषि थे जिस दृष्टि से भगवान महादेव की को देखा था, इसका मतलब भारत में महादेव की उपासना कम हुई है। अगर महादेव की उपासना होती रहती है कहीं भी पूरे वर्ल्ड में जी, तो कभी भी ऐसी अराजक मौतों की मौत नंगा नाच नहीं खेलेगी। फिर भी भारत में कुछ तो शिव की आराधना होती रही है, इसीलिए कोरोना का प्रभाव यहाँ कम से कम पड़ा। जितनी स्तर की जनसंख्या है उसके तहत महादेव का कृपा के कारण कोरोना का प्रभाव कम पड़ा। आज पूरे अमेरिका जैसी डेवलप कंट्री में गदर हो गई, चाइना में गदर हो गई, लेकिन भारत में इसका प्रभाव कम पड़ा। लेकिन अब जैसे आपका जो ये यंत्र स्थापित होने जा रहा है, ये केवल पूरी पृथ्वी की रक्षा करेगा। ये महादेव का जो ये यंत्र है, ये पृथ्वी में मौत से बचाएगा लोगों को, बीमारियों से आसुरी शक्तियां यहाँ बढ़ने नहीं पाएगी, क्योंकि भगवान शिव का प्रभाव यंत्र में जागृत होता है। और भारत के लिए इस तीर्थ स्थान पर और उस नक्षत्र में माघ मकर गति रवि जब हुई, तीर्थ पति आवश्यक होई, नैनी में मकर रेखा गुजरती है। हमारी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है ये आपका गंगा है, राइट नोस्ट्रिल यमुना है, और यहाँ पर जो मकर रेखा है यही हमारी
सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है। जी यही हमारा संगम प्रयाग क्षेत्र है। जी इस क्षेत्र पर स्वयं सिद्ध ये क्षेत्र है जी और इस क्षेत्र पर अगर भगवान शिव का ये मृत्युंजय यंत्र लगता है जी तो निश्चित है कि जगत का कल्याण करने वाला है और भारत में दुर्भाग्य, दुर्बुद्धि, चिंता, शोक, मनस्तापम जी। निश्चित है कि इसके एक व्यक्ति का लाभ नहीं होगा, पूरे समाज का लाभ होगा और भारत इन दुर्भाग्यों से मुक्त रहेगा। जी। अगर दुर्भाग्य से मुक्त रहेगा तभी भारत समृद्ध हो सकता है। जी हमारे जो शासक गण हैं उनके लिए भी भगवान शिव की कृपा पहुंचेगी, जी इसमें कोई डाउट नहीं। एक बहुत बड़ा एक नया प्रयोग आए, जी इतना बड़ा हमने मृत्युंजय यंत्र जीवन में कभी नहीं देखा। जी अब अगर ऐसा मृत्युंजय यंत्र है और मंत्रों के द्वारा हमारी आपका रुद्राष्टाध्यायी है, जी जैसे भगवान शिव के जो ऋषियों ने देखा है, जी। जैसे उसका पाठ होगा ना जी तो जो यंत्र हमारा जागृत होगा, उसके जो ऊर्जा निकलेगी जी और वो प्रयाग क्षेत्र में इस जी। अवसर पर जी ये ऊर्जा पूरे पूरे भारत को जी अमृतत्व से और सौभाग्य से, जी यू कैन सकारात्मकता से जी पूरे भारत को भर देगी। जी। जो पूरा विश्व बीमारियों के कारण, जी। युद्धों के कारण एक बहुत बड़े कष्ट में हिंसा का वातावरण चल रहा है, जी ये महामृत्युंजय का यंत्र निश्चित इस हिंसा को, मौतों को रोकेगा, इसमें जी। कोई संशय की बात नहीं है। जी। हमारी वैदिक और ऋत ऋषियों की वाणी है और उन्होंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। जी इसमें आस्था अनास्था का विश्वास नहीं है, जी। ये कंप्लीट तर्क संगत है, शास्त्र संगत है और इसका परिणाम देखने वाले को अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं। आचार्य जी, वर्तमान परिवेश में भारत युवा देश है, बीमारी की तरफ अग्रसर है, खान पान की वजह से, अपने आचरण की वजह से और अनजाने में वो ड्रग्स का शिकार हो रहा है। तो हमारा जब शुरू से आपसे वार्तालाप था, क्या सबके भाग्य में ड्रग्स लेना लिखा है? नहीं। सब बच्चे पी ये रहे हैं। सब डिप्रेशन है, डिप्रेशन, डिप्रेशन, ये सब का कारण केवल समाज में व्याप्त डिप्रेशन है। वो कैसे दूर? पर्यावरण, केवल वृक्षारोपण एकमात्र। देखिए इसका शॉर्टकट, बीमारी का शॉर्टकट नहीं हो सकता जी डिप्रेशन। इसका मतलब ये नेचुरल हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। जी खुश आदमी कभी भी जीवन में किसी नशे का प्रयोग नहीं करता जी। है। माए तमाम ऋषि मुनि रहे हैं, जी कहीं ना कहीं समाज में डिप्रेशन है। जी इस डिप्रेशन निश्चित है कि हमारी ताकत इम्यूनिटी से ही, जी मनोबल को, ये मन की एक कमजोरी है, जी मन की मजबूती के द्वारा ही ये दूर किया जा सकता है। क्योंकि हमारे शरीर में प्राण, मन और वीर शरीर के स्तंभ है। एक कमजोर हुआ तो दूसरा अपने आप तीनों कमजोर हो जाएंगे। और प्राण हमारा डायरेक्ट पर्यावरण से और वृक्षों से संबंध है। अगर प्राण मजबूत है तो हमारा शरीर का ओज और खास करके मन कभी जीवन में कमजोर हो ही नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति नशा का, ड्रग्स का एडिक्टेड भी है और अगर उसको प्रॉपर ऑक्सीजन या प्राणवायु मिलती है, उसका प्राण मजबूत हो गया है, मतलब कॉन्फिडेंस उसके अंदर है, तो रिकवर करने में बहुत बड़ा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल रिकवर हो जाएगा। हमारी जीवन शैली, आधुनिक जीवन शैली, बिना विचारे जीने की शैली। आज हमारी जो पद्धतियां पढ़ाई लिखाई की, ये पद्धतियां बेसिकली कमर्शियली है, हमारी नौकरी के लिए, हम अपने कैरियर के लिए पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर जो तमाम सद्गुण हैं, दया, करुणा, जो धर्म के रूप हैं, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, परिग्रह, ये सब गायब हो गए हैं। अगर ये चीजें हमारी आ गई तो जीवन में मन हमारा कभी दिशाहीन नहीं हो सकता और डिप्रेशन में नहीं जा सकता। जब डिप्रेशन में और दिशाहीन नहीं होगा तो जीवन में कोई बीमारी नहीं हो सकती और ड्रग एडिक्टेड नहीं हो सकता। ये हमारी शिक्षा प्रतिष्ठा पद्धतियों में कहीं ना कहीं सरकार को परिवर्तन करने की जरूरत है। साथ ही साथ पर्यावरण को जितना अधिक से अधिक इसको उन्नत बनाया जा सके और भारतीय सनातन संस्कृति को जितना आप एक गांव का गरीब आदमी है, वो वहां खुश रहता है, उसके पास शाम को खाना नहीं है लेकिन फिर भी वहां खुश है भाई, उसका एक सनातन संस्कृति है। वो संस्कृति का धरोहर, उसके जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हमारा अंतिम पुरुषार्थ है, जहां किसी भी तरह की धन की जरूरत नहीं। और जो इस पृथ्वी में जीना चाहते हैं, जो अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छा करना चाहते हैं, आने वाली अपनी पीढ़ियों को अच्छा करना चाहते हैं, पूरी पृथ्वी को अच्छा करना चाहते हैं। अरे जब भगवान बिना किसी कारण के सूरज, चंद्रमा, तमाम ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड और तमाम वायु जल आपको दे रखा है, पृथ्वी दे रखा है, तो आपके हाथ में है कि वृक्षों का संवर्धन करें। अगर वृक्षों का संवर्धन करते हैं
तो यही वृक्ष आपके संततियों को पालेंगे, स्वस्थ रखेंगे, अकाल मौतें नहीं होंगी, क्योंकि अकाल मृत्यु हरणम, ये अकाल मृत्यु का हरण करते हैं। भारत की हमारी ऐसी नीति होनी चाहिए, सरकारों की, मनुष्यों की, प्रबुद्ध लोगों की। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनके पास सीएसआर फंड है। अगर भारत का पर्यावरण दिव्य हो गया तो तमाम जो हमारे खर्चे रोगों में हो रहे हैं, दुनिया भर के ड्रग्स में हो रहे हैं, अनैतिक चीजों में हो रहे हैं, हमारे जो खर्चे जिससे हम गरीब हो रहे हैं, ये सब बचेगी। और मात्र एक वृक्ष ही एक ऐसी चीज है, एक पवित्र सोच, मानव कल्याण की भावना, अगर इस चीजों को प्रधानता हमारे जो प्रबुद्ध समाज है अगर देने लगेगा तो पृथ्वी को, हमारी पृथ्वी में जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, इनको हम बचाने का काम करेंगे। इतना तो हम कम से कम कर ही सकते हैं अपनी आने वाली, क्योंकि हमारे लिए किया गया है। हम जिस पृथ्वी में जन्म लिए हैं, हम पेड़ लेके साथ नहीं आए थे, हमारे पूर्वजों ने इसको सींचा है, पेड़ लगाए, इसीलिए हम सांस लेकर के हम एक स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं। अगर इस पृथ्वी में उनकी चीजों का हम उपभोग करके अपने जीवन को अपने मुताबिक जीते हैं, तो हमारा भी इस पृथ्वी के प्रति दायित्व बनता है, भारत के प्रति दायित्व बनता है, अपने आने वाली संततियों के दायित्व बनता है। हर व्यक्ति केवल एक पेड़ लगा दे, एक वृक्ष अपने परिवार के नाम, हर परिवार के सदस्य अगर एक वृक्ष लगा दे तो निश्चित है कि आने वाले समय में भारत का कायाकल्प हो जाएगा। और ये जो पुण्य है, ये आपकी संततियों को कभी मिटने नहीं देगा, अस्वस्थ नहीं होने देगा, और हर तरह से सुख शांति और समृद्धि का आभास रखेंगे। सब सुख शांति और समृद्धि रहेगी, बीमारियों से बचेंगे, मौतों से बचेंगे। जो असामयिक बीमारियां, कैंसर वगैरह हो रही हैं, जो हम पर्यावरण के प्रदूषण के कारण जो हमारी बीपी शुगर हो रही है, इम्यून डिजीजेस, हमारी आर्थराइटिस वगैरह हो रही है, इस सब केवल प्रदूषण का देन है। अगर हर आदमी, हर परिवार का एक सदस्य एक पेड़ लगा के उसको पोषित कर दे तो मुझे लगता है धरती के ऋण से वो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि हमको भी लगाया हुआ मिला है, उसी की सांस मैं ले रहा हूं। तो मैं अपने इस ऋण को मुक्त करने के लिए धरती पर वृक्ष जरूर लगाएं, कि बिना किसी मतलब सोचिए कि जो पृथ्वी हमको भोजन, पानी, जीवन, रहने सब कुछ देती है, इसको बचाने के लिए, इसको स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि पृथ्वी बिना वृक्ष के स्वस्थ रह नहीं सकती, इसलिए यहाँ पर वृक्षारोपण परम आवश्यक है। ये धर्म है। जैसे एक परिवार के बच्चों को आप पालते हैं, वैसे वृक्षों का भी पोषण करना, क्योंकि समझ डेवलप करिए, हमारे ऋषियों ने किया था। वृक्ष, एक बार मुझे याद कहानी आती है, देवराहा बाबा थे वृंदावन में जी, एक बबूल का पेड़ था, तो राजीव गांधी वहां जाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, आप इस वृक्ष की डाल को काट दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, राजीव गांधी जी को बोलिए कि ना आए जी, ये पूर्व जन्म का हमारा शिष्य रहा है जी, और आज इसका शरीर हम नहीं काट सकते जी। ये है देवराहा बाबा जैसे सिद्ध संतों की वाणी पर्यावरण को लेकर के। तो हम कम से कम जितना सोच पाते हैं, प्रत्यक्ष दिखाई देता कि हम सांस ले रहे हैं, अब वृक्षों के अलावा शुद्ध हवा संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को अपने संतति की तरह, परिवार की तरह वृक्षों के बीच में रहना चाहिए और पृथ्वी के ऋण से मुक्त होना चाहिए। इतनी वार्ता के बाद मैंने देखा कि जो हमारा वर्ल्ड क्लाइमेट फाउंडेशन है, जो हमारे बड़े भाई साहब सहजानंद जी हैं, और इसके लिए रातों दिन पूरे अपने टीम के साथ लगे हुए हैं। इस संस्था के तहत आप इससे जुड़िए, वृक्ष लगाइए और पृथ्वी को भार से मुक्त करिए, पुण्य का कार्य करिए, अपनी संततियों के लिए कार्य करिए। ये जो हमारा फाउंडेशन है, ये पूरे इसी के लिए समर्पित है। सारे लोग सहायता करें और कहीं न कहीं वृक्षारोपण जरूर करें, प्रकृति को शुद्ध बनाएं। इसी से सबका कल्याण है, देश का हित है और समाज का हित है। आप सभी से निवेदन है कि इस फाउंडेशन से जरूर जुड़ें, ऐसे पर्यावरण का और देश का महाकल्याण होगा। आचार्य जी, आपने इतना महत्वपूर्ण हमें समय दिया, इसके लिए आपको पुनः पुनः धन्यवाद। आज बहुत से लोगों को, युवाओं को, जो ज्योतिष में विश्वास करते हैं उनको, जो सनातन में विश्वास करते हैं उनको, उनकी बहुत सी दृष्टि ओपन हुई होगी कि कर्म क्या है, भाग्य क्या है, भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा। तो आपने जो भी इतना महत्वपूर्ण समय दिया, आपका उसके लिए हृदय से आभार, धन्यवाद। हरिओम।